बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टार्ट है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैट इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे आपके पास पेपर्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमन पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ लाजमन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि मैं आपसे कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास आपने 3 नंबर ऐसे मालूम करने हैं जिनका क्यूब लेने से 1 बनता है। 3 ऐसे नंबर तलाश करके बताएं जिनका क्यूब लेने से 1 बनता है। तो सोचें, आप कहेंगे जी उनमें से एक नंबर तो 1 है, 1 का क्यूब 1 है। अब बाकी 2 के मतलब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप लेट कर लेते हैं कि 1 का जो क्यूब रूट है वो x के बराबर है, या आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं x वो नंबर है जिसका क्यूब 1 के बराबर है। आप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, x वो नंबर है जिसका क्यूब 1 के बराबर है। अब यहाँ से हमारा टारगेट x मालूम करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू 0। इस 1 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल करें यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब। वो फार्मूला होता है आपके पास a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका a x है और b 1 है, और ये वाली साइड है ये वाली बनानी है आपने, यानी ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 1 ज़ा एक्स, 1 का स्क्वायर 1 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे x माइनस 1 इक्वल टू 0 आइदर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन जी यहाँ से x की एक वैल्यू 1 आ गई। एक नंबर तो आपने मुझे बता दिया था वो 1 था जिसका क्यूब 1 के बराबर है, बाकी 2 नंबर यहाँ से निकलेंगे। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेयर कभी नहीं बनते। जब भी आप याद रखिएगा ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें a क्यूब माइनस बी क्यूब का या a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इस फार्मूले के बाद जो क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन बनेगी उसके कभी भी पेयर नहीं बनते। तो इसके पेयर नहीं बनेंगे जी यहाँ पर। तो इस पर लगाएंगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2, दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। लेकिन जी 2 नंबर आपके पास बाकी निकल आए हैं। एक तो x इज इक्वल टू 1 था, बाकी 2 ये हैं। और ये आप जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आप इसे अयोटा लगाकर इस तरह ख़त्म करते हैं। तो वो 3 नंबर जिनका क्यूब 1 के बराबर है उनमें से एक ये रियल है, बाकी 2 इमेजिनरी हैं। हैंस आगे आप लिखेंगे हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर x इज इक्वल टू 1, ये आपका रियल है, रियल रूट है, एंड बाकी ये दोनों हैं माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा। ये आपके कॉम्प्लेक्स हैं, ये दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि वो वाले जिनमें अयोटा आ जाता है। लेकिन ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकले हैं, ठीक है। आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लें जी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स रूट निकले हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट निकले हैं हम उनमें से पहले का नाम रख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2।
अब मैं प्रूव करूँगा कि इसका स्केयर लेने से जो दूसरा रूट बनेगा वो होगा -1 माइनस अंडर 3 योटा ओवर 2। तो बाय टेकिंग स्केयर वो आप लिख लेंगे x का स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट 3 योटा बाई 2 का स्केयर। अब आप इसका स्केयर ओपन कर देंगे, याद आएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a इंटू b ओवर नीचे 2 का स्केयर क्या हो गया 4। ये आ गया जी x का स्केयर इज इक्वल टू -1 का स्केयर हो गया 1, स्केयर रूट 3, ये अंडर रूट और ये स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा खाली 3 और इधर आ जाएगा योटा का स्केयर, प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 3 योटा ओवर 4। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 प्लस योटा स्केयर होता है -1 के बराबर, ये लिखूंगा -1, ये आ गया -2 स्केयर रूट 3 योटा बाई 4। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये आ गया जी x का स्केयर इज इक्वल टू, ये प्लस -3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2 अंडर रूट 3 योटा बाई 4। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 योटा ओवर 4। सिर्फ 2 कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। x स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस स्केयर रूट 3 योटा, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 रह जाएगा। यही आपने प्रूफ करना था कि जब अगर आप इसको x लेते हैं तो फिर ये आपका x स्केयर है। अब कन्वर्सली चलेंगे, मतलब दोबारा फिर अगर फ़र्ज़ करेंगे ये x है तो आपने प्रूफ करना है कि इसका स्केयर दूसरे वाला बनता है। कन्वर्सली लेट, अब ये x के बराबर है -1 माइनस स्केयर रूट 3 योटा बाई 2। अब आप इसका स्केयर करें और प्रूफ करें कि अब पहले वाला रूट दोबारा बन जाता है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स दिस विल बिकम -1 माइनस स्केयर रूट 3 ओवर 2 का होल स्केयर। अच्छा, अंदर से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम, तो ये बन जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2 और ये आ गया होल स्केयर। ठीक हो गया। अच्छा, माइनस कॉमन निकाला, अब ऊपर स्केयर होने की वजह से आप जानते हैं अंदर से माइनस, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं सिंपल लिख लूँगा ऐसे, x स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस स्केयर रूट 3 योटा ओवर 2 का होल स्केयर। ठीक है, लें जी। अब आप दोबारा बेटा इसका स्केयर अगर आप ओपन कर देते हैं, यहाँ पर यह आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस स्केयर रूट 3 योटा का स्केयर प्लस 2a इंटू बी, नीचे आ गया 2 का स्केयर 4। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये 1 का स्केयर तो 1 हो गया, फिर ये अंडर 3 का स्केयर अंडर 3 स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 3 और यहाँ रह गया योटा का स्केयर, और योटा का स्केयर पहले मैं बता चुका हूँ जैसे -1, और ये आ जाएगा +2 अंडर रूट 3 योटा बाई 4। ये 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 योटा ओवर 4। ठीक होगी बात ये। ऊपर से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं, सिर्फ 2, तो x स्केयर आपके पास आ जाएगा जी, 2 कॉमन निकालेंगे, नीचे कैंसिल करेंगे, -1 प्लस स्केयर रूट 3 योटा बाई 2। यही आपने प्रूफ करना था कि जब देखें आप इसको x मान के चलें नेगेटिव वाले को, तो आंसर बनता है ये पॉजिटिव वाला, और जब आप ऊपर इसको x मान के चले थे तो आपका स्केयर बना था ये नेगेटिव वाला। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी आपने प्रूफ कर ली है। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा आपके पास ये है कि इन तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर आप सम करें तो वो 0 आता है। ठीक है, इनमें से जो पहली प्रॉपर्टी की है वो लॉन्ग में आती है, ये वाली प्रॉपर्टी शॉर्ट में आती है। तो अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर देखें, जो आपने 2 कम्प्लेक्स रूट रखे हैं ना, उनका नाम फ़र्ज़ कर लें। यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ओमेगा जो है -1 प्लस स्केयर रूट 3 योटा बाई 2, इसका नाम ओमेगा है, और दूसरा जो है वो ये है -1 माइनस अंडर रूट 3 योटा बाई 2, ये है। अच्छा, ये इसके अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी में नहीं लिखना, आपने यहाँ पर लिखना है, ये पहले हमने लिखना है, मतलब जो पिछली प्रॉपर्टी है ना, उसके बाद आपने ये चीज़ें याद रखनी कि अब जब भी बात की जाएगी तो मेगा इसका नाम होगा, मेगा स्केयर इसका नाम होगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको उसने प्रूफ के लिए दे दी है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, आप लिखोगे यहाँ से, आपका स्टार्ट यहाँ से होगा, एज वी नाउ डैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा
ओमेगा स्केयर। वी विल शो डैट, हमने ये प्रूफ करना है, वी विल शो डैट, हम ये प्रूफ करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा का स्केयर 0 के बराबर है। ये आपने यहाँ से प्रूफ करना शुरू करना है, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2। आगे ओमेगा स्केयर की वैल्यू ये है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा बाई 2। ठीक होगी बात ये। अब आप जस्ट यहाँ पर एलसीएम टेक कर लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा। ये देखो ये -1 ये -1 कितना हो गया -2 और ये 2, ये दो सारा कट जाएगा आपस में, और ये √3 योटा माइनस का और ये प्लस का ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या रहेगा 0/2 डैट इज इक्वल टू 0, और यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को। नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 3 बेटा ये है कि शो डैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो हैं इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 1 आता है। इसमें भी आप जब शुरू करेंगे पेपर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को तो पेपर में शुरू करेंगे तो ये लिखेंगे एज वी नाउ डैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, वी विल शो डैट। अब इस मरतबा हमने ये प्रूफ करना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर है, यानी इस मरतबा आप ये प्रूफ करोगे वी विल शो डैट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके आना चाहिए 1 के बराबर। या इसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, कुछ आंसर नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना बन गया ओमेगा क्यूब, इसका मतलब आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। ठीक है, और इस रिज़ल्ट को आपने याद भी रखना है, आगे हम इस्तेमाल भी किया करेंगे। नहीं जी मैं इसको इस्तेमाल करके प्रूफ करूँगा 1 के बराबर है। ओमेगा की पावर 3 लेने से थोड़ा सा काम मुश्किल होता है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा और प्रूफ करूँगा 1 के बराबर है। दोनों तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप ओमेगा की पावर 3 लेकर आंसर 1 लें तब भी ठीक है, आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके 1 लें तब भी ठीक है। मैं ये वाली इसको एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर नहीं जी 1 ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा बाई 2 के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा बाई 2 के बराबर है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये 1 से तो मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर जरा 2 ब्रैकेट जो है ना इन पर जरा गौर कीजिएगा, इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होगा नीचे तो जगह 2 टू द 4, ये पहली वैल्यू a है, सेंटर में प्लस है, ये b है। ये पहली वैल्यू a है, सेंटर में माइनस है, फिर ये b है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। किसके बराबर होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश, देखें ना आप कितने लायक हो गए हैं, सारा पता है आप लोगों को। ये आ गया a का स्क्वायर माइनस √3 योटा का स्क्वायर ओवर 2 to 4 हो गया। तो इस तरह देखो कितना आसान हो गया। वैसे क्यूब ओपन करना मुश्किल है इसका, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और ये √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3, और ये आ गया योटा का स्क्वायर ओवर 4। ठीक हो गई बात ये योटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये आ गया 3 इंटू -1 ओवर 4। तो ये माइनस प्लस 3 × 3, 3 + 1 4, 4 ओवर 4 आंसर क्या आ गया 1 के बराबर। लो जी प्रूफ हो गया, कितना आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिरी प्रॉपर्टी जो है उसका मैं सिर्फ यहाँ पर उसका प्रूफ तो नहीं आता होता, लेकिन सिर्फ आपको समझाऊंगा यहाँ पर, वो समझिएगा। ले जी लास्ट प्रॉपर्टी ये है, ये वैसे आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में बड़ी इस्तेमाल होती है। ओमेगा की पावर n इज़ 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर ऑल n बिलोंग टू z। z क्या है इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ओमेगा की आप कोई भी पावर ले लें, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, उसका आंसर जो है ना वो 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। यानी कि या तो ओमेगा की पावर n का जवाब आएगा 1 के बराबर, या इसका जवाब आएगा ओमेगा के बराबर, या इसका जवाब आएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इन तीनों में से कोई एक जवाब होगा। मिसाल के तौर पर शुरू में आप देखते हैं कि ओमेगा का क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर। ये तो आपको बात मालूम है, नॉन, आप इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ओमेगा की पावर 2 का जवाब निकालते हैं। ओमेगा की पावर -2 का जवाब अपने निकालना है, वो क्या आएगा भला। अच्छा देखें ज़रा, यहाँ से 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी आपने पढ़ा है, ये ओमेगा क्यूब होता है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के बराबर है।
यहाँ से एक और चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ओमेगा का स्केयर किसके बराबर है, यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें, ओमेगा का स्केयर ओमेगा इनवर्स के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से मैं ओमेगा का आपको कहूँ, ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो ये भी 1 ओवर ओमेगा स्केयर यानी ओमेगा की पावर -2 के बराबर आएगा। ओमेगा और ओमेगा की पावर -2 बराबर होती है। अच्छा फ़र्ज़ करो आपने ओमेगा की पावर 5 का जवाब निकालना है, ठीक है ना, तो ओमेगा की पावर 5 का जवाब ऐसे लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्केयर, यानी कि 5 को ऐसे ब्रेक करो कि ये ओमेगा की पावर 3 में बदल जाए। वो उसके लिए आसान तरीकाकार है, आप 5 को 3 पर डिवाइड कर लें, 3 × 1 = 3, बाकी रह गया 2, तो इसे हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 और जो बाकी बचा है वो लिख लेंगे। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये आ गया ओमेगा स्केयर, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 5 का जवाब क्या आ गया, ओमेगा स्केयर। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपने ओमेगा की पावर -29 का आंसर निकालना है, ठीक है ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 29 के करीब वो कोई नंबर बताएं जो 3 पर डिवाइड होता है, तो आप जानते हैं 27 है, तो इसे लिख लेंगे ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा की पावर -2। अच्छा, अब ओमेगा की पावर -23 का जवाब क्या आएगा, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, ओमेगा की पावर 3 होल पावर -9 और ओमेगा की पावर -2 को इसके बराबर आया है, ये भी हमने देखा ओमेगा की पावर -2 किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है, इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 - 9 इंटू ओमेगा। अब 1 की कोई भी पावर हो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो आंसर कितना रह गया, ये ओमेगा, तो ओमेगा के पावर -29 कितना आ गया, ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक है। तो ओमेगा की कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी पावर हो, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। मज़ीद अगर ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा आप एंट्री टेस्ट के जो लेक्चर है ना, उसके ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एफएससी की क्लास है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जा रहा, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी आपको लगे तो लाजमन मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।